बड़े बूढ़े कह गए हैं कि आगाज से नहीं पता लगता, अंजाम बताता है कि तस्वीर कैसी रही है। हालांकि सीएसके और आरआर समझ नहीं पा रहे हैं कि आगाज अंजाम में किसे बेहतर माने। आरआर का आगाज खराब हुआ था, हार कर गए, आखिर में जीत गए, और सीएसके शुरुआत में जीत कर गई थी, आखिर में हार गई। हालांकि दोनों के हार जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों इस साल हारी हुई टीमें थी। दोनों टीमों ने ऑक्शन में बेहिसाब गलतियां की थी, अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को छोड़ दिया था, नए खिलाड़ियों को रखा नहीं था, टीम में कई सारी कमियां थी, और नतीजा यही रहा कि दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर थी। यह मैच था ये देखने के लिए कि दो हारी हुई टीमों में कौन सी ज्यादा हारी हुई टीम है, और राजस्थान रॉयल्स ने बताया कि वो बेहतर टीम इन कंपैरिजन टू सीएसके। 187 रन बनाए थे महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने। शायद धोनी पर आज फिर इल्जाम लगेंगे, ये सवाल उठेंगे क्या धोनी की वजह से सीएसके हारी। लेकिन राजस्थान ने मैच 3 ओवर रहते जीत लिया था, तो ये सवाल इस बात पर भी घूम जाएंगे कि क्या वाकई में धोनी हार के लिए जिम्मेदार थे, या सीएसके गेंदबाज इस साल असरदार नहीं थे। सवाल यह भी उठेगा कि क्या कैप्टन धोनी या बैट्समैन धोनी में अब वो चमक नहीं रही। वक्त के साथ सारी चीजों की चमक फीकी पड़ती है, और इसलिए सवाल और उठेगा, क्योंकि धोनी 2023 में ट्रॉफी जीतते हैं, और उसके बाद वो जो रोहित शर्मा के फैंस कहते हैं कि एक ट्रॉफी और पाने की लालसा, ताकि रोहित की 5 है, इनकी 6 हो जाए। क्या वही जिम्मेदार है, या रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। एक बैट्समैन के तौर पर सवाल उठेंगे, क्या धोनी अब वाकई में फिनिशर बचे हैं, या वो उस जगह पर आ गए हैं जहां पर टीम को फिनिश कर रहे हैं। 17 ओवर 170 रन, दुनिया में कोई भी और टीम होती तो शायद 200 के पार स्कोर होता, लेकिन धोनी बल्लेबाजी करते हैं और उसके बावजूद आखिरी के 18 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनते हैं। और गेंदबाजी करने वाला एक वो आकाश मदवाल था जिसे पूरे सीजन आरआर ने खिलाया नहीं था, और दूसरे वो तुषार मैगराथ, जिन्हें देश पांडे से मैगराथ इन्हीं धोनी ने बनाया था। तो वो दो नए गेंदबाज, अनकैप्ड गेंदबाजों के सामने धोनी का संघर्ष ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में धोनी में गेम बचा है, और क्या धोनी को अगले साल खेलना चाहिए। क्योंकि इस साल भी धोनी ने जाते जाते भी कह दिया कि हो सकता है वो अगले साल भी आ जाए। इस मैच में धोनी ने बहुत सारी गलतियां की, कप्तानी में गलतियां की, बल्लेबाजी में गलतियां की, बल्लेबाजी में सिंगल ना लेना, बहुत सारी बातें थी, और ऐसी ही गलतियां राजस्थान रॉयल्स ने भी की थी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स इस मैच में बेहतर थी। इस मैच में ध्रुव जुरेल द फिनिशर को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था कि यार एक इंसान अकेले ही पूरी टीम फिनिश कर दे रहा है, वो शायद थोड़े से दाग को कम करके आए। 12 गेंदों पर 31 रन बनाए 250 के स्ट्राइक रेट से। हालांकि सवाल ये भी रहेगा पोस्ट सीजन की, ध्रुव जुरेल के जो ये आखिर में रन हैं, क्या ये मायने रखते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरेल और हेटमायर ने इस सीजन में बहुत मैचेस हरवाए हैं। आप याद कीजिए, एसआरएच वाला मैच वो जीते हुए थे, हार गए। दिल्ली वाला मैच वो जीते हुए थे, हार गए। लखनऊ वाला मैच वो जीते हुए थे, हार गए। इनफैक्ट आरसीबी वाला मैच भी, बहुत सारे मैचेस ऐसे रहे जहां पर 10 रन से, 1 रन से, 2 रन से, 11 रन से, सुपर ओवर में, और हर बार केवल 2 खिलाड़ी जिम्मेदार होते थे, एक ध्रुव जुरेल, एक शिमरॉन हेटमायर। आज इन दोनों ने मैच फिनिश किया है। शिमरॉन ने 5 से 12 और ध्रुव ने 12 पे 31 बनाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़ी देर कर दी। आप इतना लंबा समय नहीं ले सकते हैं मैच जिताने के लिए, और जब ये चक्कर आए तब तक सीजन खत्म हो चुका था। राजस्थान रॉयल्स का सीजन खत्म हो चुका था, और ये टीम थैंक यू कर चुकी थी। इस मैच में कई सारी खास बातें रहीं। एक बात थी वैभव सूर्यवंशी की, बिहार का लड़का जो महेंद्र सिंह धोनी के पैर को छूता है, और ये तस्वीर हमें याद दिलाती है वो पहला एड जो आईपीएल का आया था, जहां पर 43 साल के धोनी संजू सैमसन से सवाल पूछते हैं कि भाई साहब, जब हमने पहली ट्रॉफी जीती थी तब ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। और फिर जवाब आता है कि भैया कोई बात नहीं, वो जीत भी लेगा, और वो जीतते हैं। वैभव सूर्यवंशी जीतते हैं, धोनी के सामने वो रन भी बनाते हैं, मैच भी जिताते हैं, और अर्धशतक भी लगाते हैं। 33 गेंदों पे 57 रन धोनी के सामने वैभव सूर्यवंशी ने लगाए। 14 साल का बच्चा ये बता रहा है कि आईपीएल अब बच्चों का खेल हो गया है, और ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि 43 साल के धोनी क्या जगह बनती है अगर 14 साल का बच्चा ऐसा खेल रहा है, क्योंकि 33 पे 57 और धोनी 18 पे 17। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, शायद जीत हार का फर्क यहीं से था। हालांकि जीत आप भी सकते हैं एक आसान सवाल का जवाब देकर। मुंबई और दिल्ली के बीच में मैच है, और आपको एक टीम चुननी है। आपको सिर्फ इतना बताना है, क्या मुंबई दिल्ली को हराएगी, क्या मुंबई आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाएगी, यस या नो। इस आसान सवाल का जवाब आप प्रोबो ऐप पर दे सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे लिंक से जाएंगे तो कुछ इनाम आप भी पा जाएंगे।
मैच इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि 3 टीमें ऑलरेडी आईपीएल में अपनी जगह बना चुकी हैं। चौथी टीम जो है वो इन्हीं में से कोई एक होने वाली है, या तो वो मुंबई होगी या दिल्ली होगी। क्या मुंबई हराएगी? यहां कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रूफ और भी दे दीजिएगा बुद्धि का इस्तेमाल करके। वही बुद्धि जो राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी के ओवरों में लगाई, जब 3 ओवर में 17 रन दिए, सिर्फ 17 रन। आई मीन आकाश मधवाल, अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी। राजस्थान रॉयल्स खुद को कर्ज कर रही होगी कि उसने पूरे सीजन इसे क्यों नहीं खिलाया। पूरे सीजन डगआउट में पानी पिलवाया है आकाश मधवाल से, जिन्होंने सीजन में कमाल कर दिया। ये सीजन अलग था, कुछ अलग था। इस साल हीरोज जो थे वो जीरो थे और जीरोज जो थे वो हीरो थे। चाहे पंजाब की बात कर ली जाए, आप अलग अलग टीमों को देख लीजिए। राजस्थान रॉयल्स ने भी यही किया था, कई गलतियां की थी। उन्होंने जॉस बटलर को छोड़ा, वो गुजरात के लिए टॉप प्लेयर बन गए। प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ा, वो गुजरात टाइटंस के लिए टॉप प्लेयर बनकर बैठे हैं। उन्होंने चहल को छोड़ा, वो पंजाब के लिए बेहतर कर रहे हैं। धोनी ने जिस तुषार देशपांडे को छोड़ा था, वो आज उनके सामने असरदार थे, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। सो कुल मिलाकर गलतियों का शायद सीजन था। हालांकि धोनी की टीम ने इस साल गलतियां फिक्स की हैं। आयुष महात्रे के तौर पर फिक्स की है, ब्रेविस के तौर पर फिक्स की है, नूर अहमद को वो लेकर आए हैं। कई और नए बच्चे भी उनके पास आए हैं जो शायद आने वाले सीजन में सीएसके की पुरानी साख को वापस दे सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो किसने की थी, क्या सोचकर की थी कि आपने दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, इन खिलाड़ियों को चुना था, विजय शंकर। क्या मॉडर्न डे क्रिकेट को लेकर नॉलेज नहीं थी, और अगर थी तो फिर वो कौन लोग थे? क्योंकि सीएसके का जो सेटअप है वो नहीं बदला है। कुछ बदला है आईपीएल में तो वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर सोच है, जिसको लेकर सिद्धू ने भी कहा कि आई हैव नेवर सीन अ बेटर टैलेंट देन वैभव सूर्यवंशी इन माई लाइफ। और सिद्धू जैसे इंसान का ये कहना अहमियत रखता है, और ये अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने वो करके दिखाया है। 33 पे 57 इस मैच में थे। पिछला मैच याद कीजिए, 15 पे 40, 4 छक्के 4 चौके सॉर्टेड, खत्म। उससे पहले 38 गेंदों पर 101, 35 पर 101। आईपीएल की हिस्ट्री का फास्टेस्ट शतक, सेकेंड इंडिया के द्वारा फास्टेस्ट, ओवरऑल सेकेंड। पहले मैच में 20 पे 34, शुरुआत पहली गेंद पर छक्का। 14 साल का बच्चा एक नए मुकाम को बनाकर गया, जिसके लिए शायद आईपीएल याद रखा जाएगा। और राजस्थान रॉयल्स इसलिए अपनी पीठ थपथपा सकती है कि 14 साल के बच्चे ने बताया कि आईपीएल को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। 7 मैच, 252 रन, 36 का एवरेज, 206 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक 1 शतक। यू कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ 14-year-old गाय, यू कांट एक्सपेक्ट। जायसवाल अगेन ही वाज टू गुड। संजू सैमसन चोट रही, अंदर बाहर आते रहे। लेट्स जस्ट होप कि इंग्लैंड की सीरीज हो या बाकी सीरीज हो, T20 सीरीज खासतौर पर हम उन्हें देखें। बट ये सीजन उनके लिहाज से अच्छा नहीं था, ना बल्लेबाजी के हिसाब से, ना कैप्टनसी के लिहाज से। धोनी आई डोंट नो क्या होगा। मुझे लगता है कि फिर से उन्हें सोचना चाहिए क्या वो जगह डिजर्व करते हैं। 18 गेंद 17 रन इस मैच में, इससे पहले 17 पे 16। उससे पहले एक मैच में रन था, लेकिन उससे पहले भी 11 पे 16, 4 पे 11 पे 26। जीते हुए मैचेस में उनके रन आते नहीं हैं, और जिस मैच में वो हारे हैं वहां इन एंड आउट चली कहानी है। इस मैच में खासतौर पर धोनी ने जिस तरह मैच फंसाया है वो देखने वाली बात थी। सीएसके केवल एक बात को लेकर खुश हो सकती है कि उन्होंने आयुष महात्रे और ब्रेविस पर जो दांव लगाया वो उनका इंपैक्टफुल हुआ है। और ये 2 प्लेयर जो है ये शायद आगे आने वाले सालों में सीएसके को रिटर्न दे सकते हैं। 17 साल का बच्चा आज भी 20 गेंदों पर 43 रन ठोकता है, जबरदस्त बल्लेबाजी जो है वो दिखाता है। पहले मैच में 15 पे 32, फिर 19 पे 30, 48 पे 94 और 20 पे 43। सो ये एक शानदार चीज रही है कि उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के सामने एक ऐसा लड़का मिला है जो ऋतुराज की तरह तेज भी खेलता है और उतना ही कंसिस्टेंट है। आई थिंक आयुष को लाना सीएसके के लिए इस साल उन अचीवमेंट में से हो सकता है जिसे वो ले सकते हैं। इस मैच में और भी कुछ खास चीजें थी, जैसे जडेजा 9 साल बाद दिल्ली में आउट हुए। जडेजा एज अ बैट्समैन, उनको लेकर भी सवाल है क्या वो भी जगह डिजर्व करते हैं। कॉनवे इस सीजन के पहले 49 का एवरेज था, 141 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन सीएसके में जो शफल हुआ उसका असर यह रहा कि वो कॉनवे जो कंसिस्टेंस होकर हर साल रन बनाते थे, इस साल ना रन थे ना स्ट्राइक रेट था। 20 का एवरेज था, 120 का स्ट्राइक रेट था, वो भी खत्म थे। आकाश मधवाल, इस मैच में फिर मैं तारीफ करूंगा जाते आते भी, क्योंकि कमाल की स्टोरी है यार। एक लड़का जिसने 23 साल तक क्रिकेट नहीं खेला, 23 साल के बाद टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया और वहां से करते करते आज पहले मुंबई में और अब राजस्थान के लिए वो मैचेस जिता रहा है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उत्तराखंड से कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, मैचेस जिताए हैं, और आकाश मधवाल उनमें से एक है। पहले ओवर में पिटाई होती है, 14 रन जाते हैं, लेकिन आखिरी के 3 ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट। आई थिंक
ये आज की रात की सबसे बड़ी स्टोरी थी। धोनी के सामने गेंदबाजी करना और रन नहीं देना, मैच जिता कर आना। जायसवाल एक और सीजन 559 रन। जायसवाल लगातार 400 प्लस रन बना रहे हैं। इस साल भी आईपीएल में उनके 559 रन हैं। इंडियन टीम में ओपनिंग प्लेस को लेकर लगातार कंपटीशन था, किसे आप ओपन कराओगे? अभिषेक शर्मा आपके पास थे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, लेकिन जायसवाल ने बताया कि उनकी जगह पर आप नजर मत डालो क्योंकि वो तेज भी खेलते हैं और एवरेज भी मेंटेन करते हैं। आई थिंक जायसवाल का एक स्लॉट पक्का है ओपनिंग में। साथ में आप शुभमन को खिलाओगे, साई को खिलाओगे, अभिषेक को खिलाओगे, आयुष महात्रे या कोई और नए लड़के को देखोगे, संजू सैमसन से ओपन कराओगे, केएल राहुल को लाओगे, वो फैसला उन्होंने सेलेक्टर्स पर छोड़ दिया। बट ओवरऑल 2 हारी हुई टीमों में मैच था। जो टीम बेहतर थी इन हारी हुई टीमों में, उसने दिखाया कि वो बेहतर है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ये सोचेंगे कि अगर वो 4-5 मैच जिसमें वो 1 रन से 2 रन से सुपर ओवर में हारे, वो जो ध्रुव जुरेल और हेटमायर ने आखिरी के 2 ओवर में मैचेस हराए, अगर वो ना होता तो क्या वो टॉप 4 में होते? क्या वो आईपीएल जीतने के हकदार होते? वेल, टॉप 4 में तो होते, ये हम कह सकते हैं। जाते आते फिर वही सवाल, मुंबई दिल्ली में कौन जीतेगा? माई वोट गोज फॉर मुंबई। तो दिल्ली वॉज माई फेवरेट टीम हाफ ऑफ द टूर्नामेंट तक, बट मुंबई मुझे लगता है बड़ी टीम है। मुंबई मुझे लगता है शायद आरसीबी, जीटी और पंजाब भी नहीं चाहेंगे कि आए। और अगर मुंबई कल जीतती है तो मुझे लगता है मुंबई फाइनल की बड़ी हकदार है। व्हाट्स योर टेक? कमेंट में बताओ।